स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल RS संस्कृत में। आज हम अभिज्ञान शकुंतलम की प्रश्नोत्तरी कवि कालिदास का परिचय आज हम लेके आए इसकी प्रश्नोत्तरी। तो चलिए शुरुआत करते हैं किस पे, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान का मतलब ज्ञान हो जाना होता है ना। किसका ज्ञान था? अंगूठी का ज्ञान। तो आगे चलिए यहाँ से नंबर 1 क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बनता है कि इसके लेखक कौन है, रचना किसकी है। तो कवि कुलगुरु कालिदास हैं। और ये किस विधा के अंतर्गत आती है? तो ये नाटक के अंतर्गत आती है, ठीक है। और नाटक किसके अंतर्गत गिना जाता है? तो रूपक के अंतर्गत गिना जाता है, रूपक। और रूपक कितने होते हैं? अनंत नहीं रहे, रूपक कितने होते हैं? तो रूपक 10 होते हैं, है ना। कितने रूपक होते हैं? 10 रूपक होते हैं। वहाड़, व्यायोग, संबकार, या मृगवीथी, नाटक, इस तरह से आते हैं। आगे इसमें अंक कितने हैं, यानी कि अभिज्ञान शकुंतलों में कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। उपजीव ग्रंथ महाभारत है। महाभारत के ये आदि पर्व से लिया जाता है। आदि पर्व माने पहला ही पर्व है महाभारत का, जिसको आदि पर्व के नाम से जाने जाते हैं। महाभारत का पहला पर्व है ना, महाभारत का फर्स्ट पहले पर्व का नाम आदि पर्व है। तो वो आदि पर्व से ही लिया जाता है। और आदि पर्व में भी किससे लिया जाता है? शकुंतल उपाख्यान से लिया जाता है। तो आगे प्रधान रस श्रृंगार है। श्रृंगार रस इसलिए है क्योंकि इसमें दुष्यंत की और किसकी, अभी यानी शकुंतला की प्रेम लीला का वर्णन किया गया है। फिर उसमें है तो करुण रस भी काफ़ी है, लेकिन सबसे ज़्यादा श्रृंगार रस की प्रधानता। तो मुख्य रस प्रधान रस श्रृंगार माना जाता है। जबकि आप देखेंगे तो चतुर्थ अंक है जो विदाई अंक है, जिसको विदा अंक के नाम से जाना जाता है, वो सारा हमेशा रोते हुए उसमें उसकी सखी का विलाप दिखा है। सखी भी रोती हैं और ऋषिकण भी रोते हैं ना, वो भी उनका भी हृदय भर आता है। लेकिन कहते हैं ना कि आदमी अपना हृदय आंसू छुपा लेता है, उसका मन उत्कंठित हो जाता है। इस तरह से एक श्लोक भी आता है। आगे चलिए देखते हैं। नायक नायिका तो सबको पता है, कॉमन बात रहती है। दूसरा शकुंतला है ना। महाभारत किस पर्व से लिया गया है? तो आदि पर्व से, शकुंतला उपाख्यान से लिया गया है। अभिज्ञान का अर्थ क्या होता है? अभिज्ञान माने पहचानना, स्मृति। तो इसे अंगूठी से ही उसकी पहचान होती है। इस तरह का ये आता है। मंगलाचरण कैसा मंगलाचरण है? तो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। ये श्रगधरा छंद में लिखा गया है। श्रगधरा छंद में है। श्रगधरा छंद की एक विशेषता होती है, इसमें 21 वर्ण वाला श्रगधरा छंद होता है। 21 वर्ण इसमें होते हैं। और ये श्रगधरा छंद है। या सृष्टि श्रेष्ठ राधया, इस तरह से ये फर्स्ट यहाँ से शुरू होती है। तो इसमें ये भी पूछा गया है कि इसकी फर्स्ट रचना, शिव जी की फर्स्ट रचना क्या है? तो फर्स्ट रचना अभिज्ञान शकुंतलम के अंतर्गत जल को माना गया है। जल प्रथम रचना जल है। या सृष्टि सृष्टिरादया वहाति विदेहोतम, है ना। आगे तो देखिए क्या है आगे। इसमें क्या है, श्लोक संख्या पूछेगा। तो श्लोक संख्या टोटल कितनी है? श्लोक संख्या 7 अंकों में टोटल, यानी 7 अंकों में पूछी गई है। तो 7 अंकों में श्लोकों की संख्या है 196। कितनी है? 196 श्लोक हैं। अगर वहीं आपसे चतुर्थ अंक में पूछ ले तो 22 श्लोक बताना। 22 श्लोक हैं कितने? अगर आपको सातों में पूछ लेते हैं तो 196 श्लोक संख्या, यानी 196 श्लोक संख्या हैं। अगर आपसे चतुर्थ अंक में पूछ लेता है तो 22 श्लोकों की संख्या 22 बताना। ओके। आगे
अभी मैंने आपसे चर्चा की थी कि विदा अंक किसको कहते हैं, कि चतुर्थ अंक को विदा अंक कहते हैं, कि वहीं से अभिज्ञान शकुंतलम का जो चतुर्थ अंक है उसी को विदा अंक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसमें शकुंतला की विदाई होती है। क्या होती है? विदाई होती है। तो इस तरह से उसको विदा अंक के नाम से जाना जाता है। आगे, दुष्यंत किस कोटि का था? तो धीरोदात्त कोटि का था। ठीक है, ये ता है, ये डबल ता इसमें होते हैं, इसलिए धीरोदात्त कोटि का माना जाता है। और ये शकुंतला किस कोट की है? मुग्धा होती है। तो देखिए, ये दुष्यंत की उसके रूप पे मोहित हो गई थी। मुग्धा अपने आप में मुग्ध रहती थी, इसलिए इसको मुग्धा का नाम दिया गया है। दुष्यंत कहाँ का राजा था? तो ये हस्तिनापुर का राजा था। और इसकी जो अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला की जो दो सखियाँ थी, उनमें एक का नाम अनुसुईया था, एक का नाम प्रियंवदा था। ठीक है, विदूषक का पूछा जाता है, विदूषक मांडव्य था। तो देखिए, इसमें कभी कभी विदूषक ये मांडव्य भी होता है और ये माधव्य धा भी बना रहता है, ढा की जगह। तो कोई भी कन्फ्यूजन हो, यानी कि एक ही रहता है ना। आगे चलिए, शकुंतला के पालक पिता कौन थे? पालक पिता, तो पालक पिता ऋषि कण्व थे। इनको कश्यप के नाम से जाना जाता है। शकुंतला के माता पिता का नाम में इनका विश्वामित्र था, जो कि एक अप्सरा थी, है ना। अभिज्ञान दुष्यंत और शकुंतला का विवाह किस प्रकार का विवाह माना जाता है? किस विवाह इनके विवाह कैसा विवाह हुआ था? तो इनको गांधार विवाह हुआ था, जिसको प्रेम विवाह के नाम से भी जाना जाता है ना। आगे, शकुंतला को शाप किसने दिया था? तो ये दुर्वासा ऋषि ने दिया था। और ये भी अंगूठी कहाँ गिर गई थी? तो सची तीर्थ में गिर गई थी। और इन दो चीज़ों में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सोम तीर्थ था या सची तीर्थ था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सची तीर्थ था, सची तीर्थ। ठीक है, पवित्र तीर्थ सच तीर्थ था। और जो सोम तीर्थ था, है ना, सोम तीर्थ था, यहाँ तो कण्व ऋषि गए हुए थे, है ना। कण्व ऋषि गए हुए थे यहाँ पे। कौन गए थे? कण्व ऋषि गए हुए थे यहाँ पे, है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि सोमनाथ तीर्थ किससे संबंधित है? तो कण्व ऋषि से। सच तीर्थ किससे संबंधित? शकुंतला की अंगूठी से। तो इस तरह के कॉमन आते हैं, तो आप इन सबको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। शकुंतला की शाप मुक्ति की प्रार्थना शकुंतला की शाप मुक्ति की प्रार्थना किसने की थी और किससे की थी? तो ये दुर्वासा ऋषि से की थी। ठीक है, दुर्वासा ऋषि से प्रियंवदा ने की थी। तो प्रियंवदा और अनुसुईया ने ही सुन लिया था। देखो, शकुंतला तो वो अपने उसके दुष्यंत की उसमें खोई हुई थी, बैठी हुई थी कुटीर में, अपने हाथों को सिर पे हाथ रखे थे, इस तरह से बैठी हुई थी। तो वो दुर्वासा ऋषि आते हैं, तो जब वो बार बार उसको आवाज़ देते हैं कि मैं आया हूँ, इस तरह से, है ना। तो फिर वो सुनती नहीं है, तो फिर वो उसको श्राप दे देते हैं कि द्वार पर मैं आया हूँ और तुम उसको यानी कि मेरा तिरस्कार कर रही हो। वो तो वैसे भी एक क्रोधी स्वभाव के थे, तो वो उनको श्राप दे जाते, जिस तरह से तुमने मेरा आज मुझे भुला दिया, तो तुम जिसकी चिंता कर रही हो, तो वो व्यक्ति भी तुम्हें उसी प्रकार से भुला जाएगा, जैसे कोई प्रमत्तः माने जो शराबी व्यक्ति या मदमस्त व्यक्ति, कुछ भी कह लो, होता है। तो वो पहले जब उसको नशा रहता है, तब वो अपनी बातें, और फिर उसके बाद जब नशा उतरने के बाद बात करता है, तो वो भूल जाता है कि मैंने पहले क्या बात की थी। उस तरह से यहाँ पर कहते हैं। तो वो प्रियंवदा और अनुसुईया उनकी दोनों सखी सुन लेती हैं। तो अनुसुईया घबरा जाती है, तो वो प्रियंवदा से कहती कि जाओ तुम उनके पैरों में गिरकर उन्हें वापस लेके आओ, है ना, और उनसे उनकी शामुक्ति का वो पूछो। तब वो वहाँ प्रियंवदा उनसे पूछती है। तो आगे ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मातली था वो कौन था? तो मातली इंद्र का सारथी था। ध्यान रखिएगा, किसका सारथी था? इंद्र का सारथी थी। इस और राजा दुष्यंत का सारथी नहीं था।
ठीक है। दुष्यंत की मना स्थिति जानने के लिए किसने, मेनका ने किसको भेजा था, और ये किस अंक में भेजा था, ये छठे अंक का वर्णन है, छठे अंक में भेजा था शानुमति को। ये भी आता है कि किस अंक में भेजा था मेनका ने शानुमति को, ये भी एक अप्सरा थी शानुमति, तो ये भेजते हैं उसको। फिर आती है शर्मिष्ठा के पिता। शर्मिष्ठा के पिता का नाम था वृषवर्वा परवा। देखिए, अयाति का पुत्र था पुरु, और ये दोनों पति पत्नी थे। कौन थे? ये दोनों पति पत्नी थे, ये पति थे ये पत्नी थे, और इनका पुत्र था पुरु। ठीक है, इनका पुत्र था ये पुरु, इनका पुत्र था। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि शकुंतला के साथ दरबार में कौन गया था। शकुंतला के साथ दरबार में कौन गया था? तो एक शारंग और शारद्वत और गौतमी, ये 3 लोग गए थे। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि शकुंतला के साथ हस्तिनापुर तक, राज दरबार तक कौन साथ गया था? तो शारंग, एक तो ये वो होता नहीं है कि क्या प्रियंवदा शकुंतला प्रियंवदा गई थी, अनसुईया गई थी, क्योंकि सोचते हैं कि वो सखी थी तो गई, नहीं वो नहीं गई थी। उनको ऋषि ने, जो कर्ण ऋषि थे, उन्होंने मना कर दिया था कि इनका जाना वहाँ उचित नहीं है, इसलिए ये लोग उनके साथ गई थी। कौन गए थे? सारंगरव और शारद्वत और गौतमी। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, ये गौतमी कौन थी? तो गौतमी एक वृद्धा थी। कौन थी? वृद्धा तापसी थी, वहाँ तपस्या करती थी, और जितने तपस्वी लोग थे उनमें सबसे बड़ी वृद्धा, इसलिए उनको तपोवन की अध्यक्षा भी इनको ही बनाया गया था। ठीक है, आगे अभिज्ञान शकुंतलम और दुष्यंत का पुत्र का नाम क्या था? शकुंतला के और दुष्यंत के पुत्र का नाम बचपन का तो सर्वदमन नाम था, फिर आगे चल के इसी इन्हीं को ही भरत के नाम से संबोधित किया गया। ठीक है, सुलभ कोपो अपि महर्षि, यानी सुलभ कोप किसको कहा गया है? तो सुलभ कोप दुर्वासा ऋषि को कहा गया है। तो सुलभ कोपो महर्षि यानी कि दुर्वासा को वो कहते हैं। ठीक है, आगे है वामा कुलस्यध्य में वामा पद का क्या अर्थ है? तो विपरीतया प्रतिकूल आचरण करने वाली स्त्रियां। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपके पति ने आपसे कुछ कहा है ना, और आप उसके अपोजिट बोलो, तो ये होता है वामा, और उसके विपरीत चलना, आचरण करना, ये होता है वामा। ठीक है, अभिज्ञान का आरंभ कहाँ से होता है? तो नांदी पाठ से होता है। ज़्यादातर सभी नाटकों का शुरुआत कहाँ से होती है? नांदी पाठ से होती है। नांदी का मतलब होता है कि मंगलाचरण करना, वो स्तुति करना, है ना, और हमारा नाटक किसी विघ्न वह को प्राप्त ना हो, और उसके लिए यज्ञ आदि हवन सामग्री और उसके रंगमंच का पूजन पाठ आदि करना ही उसको नांदी कहते हैं। आगे चलिए, और समापन कहाँ से होता है? तो इसका समापन होता है, किसका समापन? अभिज्ञान शकुंतलम का भरत वाक्य से समापन होता है। आगे देखिए, अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? किसका अंग्रेजी में अनुवाद? अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? तो विलियम जोन्स ने किया है। किसने किया है? विलियम जोन्स ने किया है। और इन्हीं विलियम जोन्स ने कालिदास को शेक्सपियर की उपाधि दी है। किसकी दी है? शेक्सपियर की उपाधि दी है विलियम जोन्स ने। और विलियम जोन्स ने क्या किया है? अंग्रेजी में अनुवाद किया है। किसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है? अभिज्ञान शकुंतलम का। किसने किया है? विलियम जोन्स ने किया है। और विलियम जोन्स ने कालिदास को क्या कहा है? किसकी उपाधि दी है? तो शेक्सपियर की उपाधि दी है, भारत का शेक्सपियर। आगे चलिए, चतुर्थ अंक का आरंभ कहाँ से होता है? तो चतुर्थ अंक का प्रारंभ विस्कंभक से होता है। विस्कंभक बोले तो शुद्ध विस्कंभक,
ठीक है। विस्कंभक का मतलब होता है जो हमें भूत वर्तमान भविष्य की घटनाओं के बारे में जानकारी देते हैं, उनको विस्कंभक कहते हैं। कि नाटक में आगे क्या होने वाला है, पीछे क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, इसकी घटना हमें विस्कंभक के द्वारा प्राप्त होती है। और जो कि किसके वार्तालाप से शुरू होता है, अनसुईया और प्रियंवदा के पुष्पवाचन से शुरुआत होती है। वो दोनों पुष्पवाचन कर रही होती हैं और वो शकुंतला के बारे में चिंतित रहती हैं कि दुष्यंत क्यों नहीं आए, ये बातें सब आपस में दोनों लोग करती रहती हैं। आगे देखिए, अभिज्ञान शकुंतलम में लगभग कितनी उपमाओं का प्रयोग हुआ है, तो 180 उपमाओं का प्रयोग हुआ है। ये तो शकुंतला अपनी माता के साथ वियोग के दिन कहाँ गुजारती है। तो देखिए, जब वो वहाँ जाती हैं, कहाँ पे, हस्तिनापुर जाती है, तब वो राजा दुष्यंत उन्हें यानी कि पहचाने से मना कर देते हैं। तब शकुंतला मेनका आती हैं और उनको ले जाती हैं। तो वो कहाँ पे, हेमकूट पर्वत पर मारीच ऋषि के आश्रम में। किस ऋषि के आश्रम में, मारीच ऋषि के आश्रम में कहाँ दिन बिताते हैं। कौन, शकुंतला किसके साथ, अपनी माँ मेनका के साथ। किस पर्वत पर, हेमकूट पर्वत पर। किस आश्रम में, मारीच ऋषि के आश्रम में। ओके, इतना ध्यान रखिएगा। आगे है, महर्षि कण्व का आश्रम कहाँ है, तो मालिनी नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है, मालिनी नदी के तट पर है महर्षि कण्व का आश्रम। आगे चलिए। हाँ, दुष्यंत ने जब आश्रम में प्रवेश किया, क्या किया, दुष्यंत ने जब आश्रम में प्रवेश किया, दुष्यंत ने जब आश्रम में प्रवेश किया तो ऋषि कण्व कहाँ गए हुए थे, तो आपको पता है ऋषि कण्व सोमतीर्थ पर गए हुए थे, है ना। आगे, दुष्यंत की कौन सी रानी थी जिसको संगीत अधिक प्रिय था, यानी संगीत का जो अभ्यास कर रही थी, तो हंस पदिका कर रही थी। कौन कर रही थी, हंस पदिका कर रही थी। राजा दुष्यंत की अन्य रानियों के नाम क्या क्या हैं, तो एक का नाम वसुमती है और एक का नाम हंस पदिका है। तो वसुमती एक ऐसी रानी थी जिससे राजा दुष्यंत बहुत प्रेम करते थे। हंसपदिका क्या सीख रही थी, तो बीड़ा बजाना, संगीत सीख रही थी, संगीत का अभ्यास कर रही थी। कौन कर रहा था, हंसपदिका कर रही थी। और दुष्यंत की दो अन्य पत्नियों के नाम क्या हैं, वसुमती, हंसपदिका। तीसरी पत्नी का नाम क्या था, तो शकुंतला तीसरी पत्नी थी। ठीक है, आगे चलिए। अभिज्ञान में किसकी प्रधानता अधिक रही है, तो प्रसाद गुण की। किस गुण की, तो अग्निगर्भा शमी के समान किसको बताया गया था, तो अग्निगर्भा समी वृक्ष के समान शकुंतला को बताया गया है। हस्तिनापुर से शकुंतला को मारीच आश्रम कौन ले गया था, तो मारीच आश्रम उनकी माँ मेनका ले गई थी। दुष्यंत को देवासुर संग्राम की सूचना कौन देता है, तो मातली देता है। और मातली कौन था, इंद्र का सारथी था। कौन था, इंद्र का सारथी। कौन था, सारथी था, इंद्र का सारथी था। ये पेन, चलो ये पेन प्यारी लग रही है ना। आगे चलते हैं। स्वर्ग से लौटते हुए दुष्यंत कहाँ रुकते हैं, तो मारीच आश्रम में रुकते हैं। वही मारीच आश्रम जहाँ पे शकुंतला अपने पुत्र के साथ रहती है ना। तो ये अपराजिता रक्षा करंडक से संबंध है। किससे संबंध, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सर्वदमन के हाथों में बंधा हुआ था। किसके हाथों पे बंधा हुआ था, सर्वदमन के हाथों पे बंधा हुआ था। ठीक है,
आगे अभिज्ञान शकुंतलम में वृत्ति क्या है, कैसकी वृत्ति है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए प्रथम अंक का नाम क्या है, आश्रम प्रवेश है। तृतीय अंक का नाम मिलन है। छठे अंक का नाम पश्चाताप है। सातवें में दोनों मिल जाते हैं और पुनर्मिलन हो जाता है। ठीक है, तृतीय अंक में मिलना होता है, फिर बिछड़ जाते हैं, फिर सातवें में फिर मिल जाते हैं। चतुर्थ अंक में रस कौन सा है, तो करुण रस है। मंगलाचरण में उपासना की गई है भगवान शिव की, अष्टमूर्ति भगवान शिव की। महर्षि कर्म के दो शिष्य कौन कौन से थे, शारंग्रव शारद्वत, दो शिष्य रहते हैं। आगे चलिए, शकुंतला को शाप किसने दिया, शाप किस अंक में मिला था, तो चतुर्थ अंक में। शाप का प्रभाव पंचम अंक में दिखाई देता है, जब वो वहाँ जाते हैं, जब उसको नहीं पहचानते हैं तो वहाँ पे उनका शाप संपूर्ण रूप से दिखाई पड़ जाता है, लेकिन किसी को एहसास नहीं होता है कि ये शाप क्यों मिला था। ठीक है, क्या शाप का प्रभाव है या तो ऐसे। और तो शकुंतला की जो मुद्रिका, जो अंगूठी जो खो गई थी, वो किसको मिली थी, तो वो धीवर था जिसका नाम था मीनपालक, उसको मिली थी। दुष्यंत का मित्र था मांडव्य, जो भी विदूषक था। माधव्य कह लो, माधव्य कह लो, कुछ भी विदूषक का काम होता है, हंसाना हंसना, जोकर जैसा आजकल कह सकते हैं, जोकर। ठीक है, और जो कि जाति से ब्राह्मण होता था। किससे होता था, जाति से ब्राह्मण, जाति से ब्राह्मण वर्ग का कहलाता था, ब्राह्मण। ठीक है, तो आई अगली, और चलो इसके दो पार्ट बनाते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। प्लीज़ यार, आप मेरे वीडियोस को देखा करो, प्लीज़ 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 फ्रेंड। चलिए ठीक है, ओके। अब हम इस वीडियो का यही अंत करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट हम फिर लेके आएंगे। तब तक के लिए नमो नमः, जय भारत, जय हिंद।